ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज में वही बातें हैं। अगर मैं बात करूँ लीगल स्ट्रक्चर में कि सोल प्रोप्राइटरशिप का कंसेप्ट आता है, लाइक अ कंपनी और दैट इज़ रन बाय सिंगल आर्मी में, लाइक वन मैन आर्मी। पार्टनरशिपिंग में लीस्ट टू है, इट कैन बी टू और मोर पीपल। कॉर्पोरेशन इज़ द सेम, आपके पास दो या उससे ज़्यादा लोग होते हैं। बैक इन 1950s काफ़ी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लाइक देयर वाज रूल that there should be 7 BODs होने चाहिए, like there wasn't any age restriction so far. Basically फिर आपके पास एक कॉर्पोरेशन का था। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स में आपके पास मिशन स्टेटमेंट्स आते हैं, कॉर्पोरेट वैल्यूज आते हैं, आपके पास विजन स्टेटमेंट्स आती हैं, लाइक आप अपने जो बिजनेस है उसको स्टार्ट करें, ठीक है, तो उसके क्या गोल होने चाहिए, क्या टैक्टिक्स होने चाहिए, क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, आपने उसके अकॉर्डिंगली प्लान करना है। स्टेक होल्डर्स में हमने पहले डिस्कस किया है, कस्टमर, सप्लायर्स, गवर्नमेंट्स, क्रेडिटर्स एंड कम्युनिटीज एंड सो ऑन। स्वॉट में आपकी उस कंपनी की स्ट्रेंथ देखी जाती है, वीकनेस। जो स्वॉट में SW है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये इंटरनल फैक्टर्स हैं, और अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज में मोटिवेशन चाहिए, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। टू टाइप्स हैं, एक बंदा हो जो खुद सेल्फ डायरेक्टेड मोटिवेशन आती, वो इंट्रिंसिक है, इंटरनली है। एक्सट्रिंसिक है कि मैं कुछ उसको बोनसेस दूंगी, पर्क्स दूंगी, इंसेंटिव्स दूंगी उसको मोटिवेट करने के लिए। इसमें रिक्रूटमेंट आता है एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ आता है, आप सेलेक्ट करते हैं, देन आप उनको ट्रेन करते हैं, डजेंट मैटर देयर एज इज, आइदर दे आर maybe 20 years of age or 30 years of age. If they are they are going to be employed by any company, they have to seek that specific training given by them. देन आपके पास वर्क फोर्स प्लानिंग आती है, इसमें आपके पास एम्प्लॉय एम्पावरमेंट आती है। कम्युनिकेशन, इट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, यू मे से कि आपके पास एज अ टूल है, क्योंकि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो डिसिमिनेट होनी होती है फ्रॉम योर टॉप लेवल टू द लोअर लेवल। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन द PM BOK इसका एक पूरा नॉलेज एरिया है, प्रोजेक्ट कम्युनिकेशंस मैनेजमेंट and the project integrations management, like how you are communicating, what are the tools to communicate either in the online or in the video making and whatsoever. देन आपके पास प्रोडक्शन ऑपरेशंस में आपने एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को देखना होता है। एफिशिएंसी, इट इज़ लाइक डूइंग द थिंग्स राइट, चीज़ों को आप ठीक करें। इफेक्टिवनेस इज डूइंग राइट थिंग्स, चीज़ों को एज इट इज़ करें। उसमें स्टॉक एंड क्वालिटी कंट्रोल है, आपने अपनी क्वालिटी को कंट्रोल करना है, डूइंग द इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग मेथड से, ठीक है। कैपेसिटी को आपने यूटिलाइज करना है। व्हाट आर द प्रोडक्शन मेथड्स दैट विल बी स्टडीड बाय यू पीपल इन द प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजमेंट। then economies and diseconomies of scale का concept है। economies of scale, it is like that the per unit cost of that product will be reduced अगर आपके पास लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। डिसइकोनॉमी में वाइस वर्सा है, ठीक है, लाइक पर यूनिट कॉस्ट आपके पास रिड्यूस नहीं हो रही है। लाइक अगर आपको एक पेंसिल की लाइक वो 10 रुपीज़ कॉस्ट पड़ रही है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल में क्या है कि 1 लाख अगर आपके पास ऑर्डर आता है 1 पेंसिल बनाने का, तो वो 10 रुपीज़ के बजाय आपको 8 रुपीज़ पड़ जाएगी, ठीक है। दैट इज़ द इकोनॉमीज ऑफ द स्केल, क्योंकि आप वो जो प्लांट है आपने लगा दिए, जो अब आपके पास जो ऑपरेशंस हैं जो कि कंटिन्यूसली रेपिटेशन पे चलेंगे, सो दिस इज़ द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में अगर हम बात करेंगे, डेफिनेटली वी विल टॉक अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस, एंड इसमें आपके पास एक ब्रेक इवन पॉइंट आता है, ये कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है, इसको ये भी कहते हैं। ये वो स्टेज होती है जहाँ पे आपके पास ना कोई फर्दर प्रॉफिट हो रहा होता है ना फर्दर लॉस हो रहा होता है, ठीक है। लाइक एक एक ब्रेक इवन आ जाता है कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे फर्दर ना ही प्रॉफिट है ना लॉस है। बैलेंस शीट्स आती हैं, इनकम स्टेटमेंट्स आती हैं। बैलेंस शीट्स में आपके पास एसेट्स होते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी के इक्वल होता है, एंड इनकम स्टेटमेंट्स होती हैं। एक्चुअली आपके पास किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन देखनी हो अगर आपको, देन यू विल लुक इनटू द बैलेंस शीट, ठीक है। लाइक वो फिर कंपैरिजन किया जाता है। देन बजटिंग आता है, कितना रेवेन्यू आपने अर्न किया है। एक्स्ट्रा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस में आपने मार्केट का स्ट्रक्चर देखना है, परफेक्ट कम्पीट कर रही हैं,
परफेक्ट कंपटीशन में आपके पास अगर मैं OGDCL कर लूँ, अटकाल फाइंडी है, आपके पास ऐसी दो कंपनीज जो सेम अपनी प्रोडक्ट्स दे रही हैं और वो परफेक्टली compete कर रही हैं। काफ़ी ऐसे चॉकलेट की इंडस्ट्रीज आती हैं जो इनमें कंपैरिजन बनता है, या ऑटोमोबाइल है उनका कंपैरिजन बनता है। मोनोपली इज द दैट इंडस्ट्री। अब आपके पास मैं बोलूँ कि कोई भी ऐसी कंपनी जो कि सिंगल है, लाइक उसका कोई और परफेक्ट कंपैटिटर नहीं है, ठीक है। इम्परफेक्ट कंपटीशन में टू डिफरेंट आपके पास कंपनीज होती हैं, देयर आर हैविंग द वेरी वेरी डिफरेंट स्कोप। एंड ओलिगोपोली मीन्स कि मैनी कंपनीज देयर आर हैविंग इन अ कंपटीशन और इन अ वेरी वेरी इम्परफेक्ट एनवायरनमेंट। देन मैं मैक्रो इकोनॉमी के बारे में बात करूँ, इसमें बिजनेस साइकिल्स होते हैं, बिजनेस मॉडल्स हैं, व्हाट आर द गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव्स, उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं, लीगल इन्वायरमेंट है उसका, या जीएसटी की टैक्सेशन पॉलिसीज़ हैं, आइदर इट इज़ लाइक 17% जीएसटी और द 18% जीएसटी, इट इज़ द लीगल इन्वायरमेंट एंड यू हैव टू फॉलो द नॉर्म्स एंड पॉलिसीज दैट इज़ गिवन बाय द स्टेट। इसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, बेसिकली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें सोशो कल्चर इन्वायरमेंट आता है, लाइक यू हैव टू रिमूव द बैरियर्स बिटवीन द डिफरेंट कल्चर्स। एवरी कल्चर हैज़ देयर ओन लाइक जो उनकी एथिक्स हैं, नॉर्म्स हैं, मोरालिटी है। यू कांट लाइक आप किसी को ऐसे ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते, आप उसको ऐसे रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं। So it is your social responsibility to respect others' opinion, even their school of thought, their perspective. जो आपके पास और जो मेजर चीज़ें हैं उन पे तो हम बात कर ही नहीं सकते हैं कभी भी, तो हम इज्जत ही दें, तो दैट इज़ अवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस एथिक्स हैं, इसका एक कंप्लीट पूरा सब्जेक्ट है। I'm here to give you a very very raw idea about the business. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में देखते